गाइस आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल चैंपियन में। गाइस इस वीडियो में हम बात करेंगे जो हमारी असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर जो पोस्ट है उसकी पूरी डिटेल बताऊंगा आपको। जैसा गाइस आपको पता है कि मैं भी अभी रिसेंटली चलते हैं असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर। रिसेंटली मैंने डिपार्टमेंट में ज्वाइन करा है, मुझे 2.5 से 3 महीना अभी हो गया है। तो मैं आपको काफ़ी अच्छी तरह बता पाऊँगा क्योंकि मेरे को 3 महीने हो गए हैं, तो मेरे को अभी लेटेस्ट पता है कि एक्चुअल में रियलिटी में क्या है और जो यूट्यूब पे या लोगों के जो वर्ड टू माउथ है उनमें दोनों में ज़मीन आसमान कितना अंतर है। मैं आपको एक एक चीज़ क्लियर बताऊंगा। बेसिक वो जॉब प्रोफाइल हो, ट्रांसफ़र हो, प्रमोशन हो, सैलरी हो, कैबिन मिलता हो, ट्रेनिंग, सारी डिटेल बताऊंगा आपको। बस आपको एक ही काम करना है, आपको एक नोटबुक लेके बैठना है और टिल एंड तक वो वीडियो देखना। आपको काफ़ी इन्फॉर्मेशन मिलेगी, काफ़ी रियलिटी पता चलेगी और काफ़ी चीज़ें पता चलेगी जो यूट्यूब पे बताई जाती है पर वो नहीं होती है। और इवन कोई आपको काफ़ी मिथ आपके क्लियर करूँगा जिससे आपको पता चल जाए कि मार्केट में क्या क्या मिथ हैं जिससे चीज़ों को ज़्यादा हाइप बना रखी है और बेमतलब में जो कट ऑफ है बढ़ा रखी है। तो आपको पूरी डिटेल दूंगा, A to Z डिटेल दूंगा। बस आप ध्यान से सुनना और जो भी आपको रेलेवेंट पॉइंट लगते हैं उसको कहते हैं अपने नोट डाउन करना, ताकि इन फ्यूचर आपको दोबारा कभी वीडियो ना देखना पड़े। गाइस सबसे पहले हम बात करेंगे जो असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर की जो पोस्ट है वो कौन से एग्ज़ाम का जो कमीशन है वो कंडक्ट करवाता है। तो सबसे पहले गाइस मैं आपको बताता हूँ कि जो असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर जो जॉब है उसकी जो रिक्रूटमेंट है वो एसएससी करवाता है। और वो कहते हैं जो सीजीएल जो एग्ज़ाम है उसके थ्रू इसको कहते हैं रिक्रूट किया जाता है। तो सेकंड पार्ट करेंगे कि जो इस एग्ज़ाम को कहते हैं क्लियर करने के लिए क्या स्टेज होते हैं। आपको प्री क्वालिफाई करना होता है, मीन्स है, मीन्स में आपको एक एक्स्ट्रा पेपर देना होता है और उसके बाद आपको जब आप जॉब प्रेफरेंस दो तो उसमें आपको कहते हैं अगर आपके मार्क्स उतने लाई कर रहे हैं तो आपको ये पोस्ट मिल जाएगी। तो गाइस आपको सबसे पहले आपको एक बात क्लियर करना चाहता हूँ कि अगर आप जल्दी ये जॉब एस्पायर कर रहे हैं तो आपको किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। सबसे पहले आपको ये याद रखना चाहिए कि अगर आप ये पोस्ट लेना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको इसकी प्री की कट ऑफ को क्वालिफाई करनी पड़ेगी, क्योंकि जो दूसरी जो कट ऑफ होती है उनसे इसकी कट ऑफ ज़्यादा जाती है। अगर मैं लास्ट के ट्रेंड का एक एवरेज लगाऊं तो आपको, अगर आप यूआर कैटेगरी से लाई कर रहे हैं तो आपको 160 प्लस का टारगेट रखना है, तभी आप कहते हैं इस जॉब के लिए मिल सकती है, क्योंकि इसकी प्री की कट ऑफ हाई जाती है। और सेकंड बात आपको ये बताता हूँ कि आपको मेंस में इसका एक एक्स्ट्रा पेपर देना पड़ेगा जिसमें इकोनॉमिक्स और अकाउंट आती है। तो इन दो चीज़ों के बारे में आपको बात पता चलनी चाहिए। सेकंड बात आपको एक और बात बताता हूँ कि मार्केट में काफ़ी मिथ हैं कि जो असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर की जो पोस्ट है वो सिर्फ जो करते हैं जिन्होंने बीकॉम ऑनर्स में ग्रेजुएट कर रखा है, ये सीए बैकग्राउंड से या जिनका फाइनेंस से बैकग्राउंड से। ऐसा कुछ नहीं है गाइस, ये सबसे बड़ा मिथ है क्योंकि काफ़ी लोग इस चीज़ के चक्कर में फॉर्म फिलअप नहीं करते। ऐसा कुछ नहीं है, बस आपको ग्रेजुएट होना है और ग्रेजुएट के बाद आपको प्री की कट ऑफ निकालने के बाद आपको मीन्स में एक एक्स्ट्रा पेपर देना है। अगर आपके मार्क्स बन रहे हैं जितनी कट ऑफ आ रही है तो आप आराम से कहते हैं असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर बन जाओ। तो ये करते हैं आपकी करते हैं आता हूँ कि ये जो पोस्ट है वो बाकी पोस्टों से कैसे डिफरेंट है। तो गाइस ये मात्र एक ऐसी पोस्ट है सीजीएल की जो कहते हैं गैजेटेड ऑफिसर की पोस्ट है, क्योंकि जितनी भी वैकेंसी है सारे कहते हैं इंस्पेक्टर या एएसओ वो कहते हैं 4600 ग्रेड पे है। तो उनका ग्रुप बी होता है और उनका जो पे ग्रेड पे होता है वो कहते हैं 46 होता है। मात्र ये एक ऐसी पोस्ट है जिसकी 4800 ग्रेड पे है और वो भी कहते हैं गैजेटेड ऑफिसर की पोस्ट है। अब बात गाइस, अगर आप इस पोस्ट को कहते हैं एस्पायर कर रहे हो या आप चाहते हो कि आप एक गैजेटेड ऑफिसर बनना चाहते हो, तो मैं आपको 4 से 5 पॉइंट बताना चाहूँगा। क्योंकि अगर आपको वो पॉइंट नहीं क्लियर होंगे तो आप अगर जॉब ले लोगे तो उसके बाद आपको सेटिस्फेक्शन नहीं मिलेगी। क्योंकि मैंने काफ़ी लोगों को देख रखा है उन्होंने जॉब की ज्वाइन कर लिया पर वो अपने काम से काफ़ी खुश नहीं है, क्योंकि आपका जो काम है आपकी उस वही लाइफ स्टाइल अब चेंज होगी। तो इसलिए आपको कहते हैं काफ़ी इम्पोर्टेंट हो जाता है कि इसको सिलेक्ट करने के लिए कि मुझे एक ऐसी जॉब लेनी है जो मेरी पर्सनैलिटी के साथ सूट करती है। क्योंकि गाइस ज़रूरी नहीं कि किसी एक पर्सन के लिए वो जॉब अच्छी है तो दूसरे के लिए भी, क्योंकि सबकी अपनी पर्सनैलिटी होती है और पर्सनैलिटी के हिसाब से आपकी जॉब प्रोफाइल अगर सूट कर जाए तो वो सबसे बढ़िया होता है। तो साहब गाइस सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा
कि इस जो डिपार्टमेंट में आपको एक्सपोजर मिलता है। एक्सपोजर इन द सेंस कि बाकी किसी भी चीज़ में देख लोगे, IAS हो गया, कोई भी डिपार्टमेंट हो गया, उसमें आप करते एक मोनोटोनस जॉब होती है, आपको करते बस 9 to 5 करते, आपको करते हैं ड्राफ्टिंग और करते हैं पेपर वर्क करना था। पर जो यहाँ पे आप करोगे, आपको पूरी लाइफ में डिफरेंट डिफरेंट टाइप के डिपार्टमेंट मिलते हैं। इवन कि आपको पहले डिफरेंट टाइप की कंपनियों से डील करनी पड़ेगी। इवन कि आप सिविल डिपार्टमेंट में होंगे तो आपको पुलिस डिपार्टमेंट होगा, हॉस्पिटल हो गया, स्कूल हो गया, तो डिफरेंट डिफरेंट टाइप के आप डिपार्टमेंट से एक्सपोज करोगे, जिससे आपको कहते हैं सीखने को काफ़ी अच्छा मिलेगा। और इवन कि आपको काफ़ी करीब करीब तरीके से ये पता चलेगा कि एक्चुअल में गवर्नमेंट काम कैसे करती है। क्योंकि हमें जो चीज़ें बाहर पता होती है और जब हम रियलिटी में काम करते हैं तो हमें काफ़ी चीज़ सीखने को मिलेगी कि जो गवर्नमेंट का जो अंदर का जो काम करने का तरीका है, जो पूरी चीज़ सिस्टम चलता है वो कैसे चलता है, वो आपको काफ़ी अच्छी तरीके से पता चलेगा अगर आप इस डिपार्टमेंट में ज्वाइन करते हो, स्पेशली गैजेटेड ऑफिसर, असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर। सेकंड पार्ट, आपको इंटरेक्शन, आपको डिफरेंट टाइप के लोगों से इंटरेक्शन करने का मिलेगा। जब भी आप किसी डिपार्टमेंट में जाओगे या किसी भी PSU में जाओगे, किसी भी कंपनी में जाओगे, गवर्नमेंट कंपनी में, तो आपको जब आपकी मीटिंग होगी या एग्जिट मीटिंग होगी तो आपको कहते हैं वहाँ के जो VC या MD है, वहाँ के चेयरमैन से, वहाँ से आपको बात करने का मिलेगा। तो इससे आपको डिफरेंट टाइप के लोगों से इंटरेक्शन करने का मिलेगा। अगर कुछ लोग होते हैं जो कहते हैं इंट्रोवर्ट होते हैं या कहते हैं वो अपनी सिंपल टाइप की लाइफ चाहते हो, किसी से ज़्यादा बात नहीं करना चाहते, तो वो यहाँ पे सूट नहीं कर पाएंगे, क्योंकि आपको डिफरेंट टाइप के लोगों से बात करनी पड़ेगी। इवन कि आपको इंटरेक्शन करना पड़ेगा, मीटिंग करनी पड़ेगी। तो आप में वो चीज़ होनी चाहिए जिससे आप कहते लोगों से डील कर सको। थर्ड बात बोलूँगा कि गाइस, ये जो डिपार्टमेंट एक ऐसा डिपार्टमेंट है जिसको आपको जब तक आप इस डिपार्टमेंट में होंगे, आपको कहते हैं लर्निंग करनी पड़ती रहेगी। क्योंकि मैंने मेरे साथ के जितने भी हमारे सारे सीनियर ये हुए हैं, वो कहते हैं उन्होंने 20-22 साल की अभी सर्विस दे दी, फिर भी वो अभी भी कहते ट्रेनिंग आए दिन कोई ना कोई मीटिंग होते रहती है, वर्कशॉप होते रहती है। तो इससे क्या होता है कि आपको लाइफ टाइम तक लर्निंग करनी पड़ेगी। अगर आप कहते हैं आपका जो एटीट्यूड है अगर लर्निंग वाला है कि आपको कुछ कुछ सीखने को या नया नया सीखने को अच्छा लगता है, तो अगर आप इस टाइप के लोग हैं तो आपको कहते काफ़ी अच्छा लगेगा। फोर्थ चीज़ है कि गाइस, ये अगर आपका इंटरेस्ट अकाउंटिंग में या इकोनॉमिक में या फंड एलोकेशन क्या होता है, या आपको न्यूमेरिकल डेटा में काफ़ी इंटरेस्ट है, तो आपके लिए ये अच्छा होगा। गाइस, ये 4 पॉइंट बताएं, अगर आपके 2 से 3 भी पॉइंट अगर आपको सूट कर फिट हो रहे हैं, तो इसका मतलब आप कहते हैं इस डिपार्टमेंट के लिए बने हो। तो ये आपकी गलती सूटेबिलिटी थी कि आप इस डिपार्टमेंट के लिए सूट करोगे क्यों नहीं करोगे, क्योंकि हर किसी की अपनी पर्सनैलिटी होती है और पर्सनैलिटी जैसी होगी, अगर आपका वर्क प्रोफाइल होगा तो आपको काम करने में काफ़ी अच्छा मज़ा मिलेगा, क्योंकि ये आपका लाइफ का एक पार्ट बन जाएगा। और अगर आप कहते अपने काम से खुश नहीं हुए तो आपकी कहीं ना कहीं लाइफ क्या होगी, डिस्टर्ब हो रखेगी। तो इस चक्कर में आपको जब भी कोई डिपार्टमेंट ज्वाइन करो या कोई भी वर्क प्रोफाइल के बारे में सोचो, तो सबसे पहले ये सोचना चाहिए कि आपकी जो आपका नेचर है या जो आपका कहते हैं रहन सहन का तरीका है, आप उसमें सूट कर पाओगे कि नहीं कर पाओगे। जब आपकी ये दोनों चीज़ मिल जाती है तो आप काम करने में मज़ा आएगा और आप अपनी जो लाइफ है वो अच्छी तरह एंजॉय कर पाओगे। कि आपकी वर्क प्रोफाइल में ये होता है कि आपको डिफरेंट टाइप की जो डिपार्टमेंट है, डिफरेंट टाइप की जो PSU है, आपको उनकी ऑडिटिंग करनी पड़ती है। तो इसमें भी जो वर्क का जो एलोकेशन होता है, ये कोई एक फिक्स पैटर्न नहीं है, पर एक आपको आइडिया दे देता हूँ। जो मोस्ट ऑफ जो कमर्शियल बैकग्राउंड के होते हैं, जिनको कमर्शियल विंग मिल रखा होता है, उनका ऑडिट मोस्टली करते हैं फाइनेंशियल होता है, और जो सिविल वाले होते हैं उनका कहते हैं कंप्लाइंस और क्या होता है परफॉर्मेंस ऑडिट होता है। तो इस तरीके से क्या होता है कि आपका जो ऑडिट होता है, जो सिविल वाले होते हैं वो डिफरेंट टाइप की जो गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट है उनसे डील करते हैं, और जैसे हमारा जो कमर्शियल वाला है वो मोस्टली कहते हैं जो PSU है उनसे डील करते हैं। ये कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, ये डिपेंड करता है डिफरेंट टाइप की लोकेशन और डिफरेंट टाइप की कहते हैं जो डिपार्टमेंट है वहाँ की रिक्वायरमेंट क्या है। तो इस चीज़ पे आपका डिपेंड करता है कि आपका वहाँ पे ऑफिस में या आपका जो डिपार्टमेंट है किस टाइप की जो रिक्वायरमेंट है और किस टाइप की जो नंबर ऑफ़ जो डबल एज है वहाँ की स्ट्रेंथ है। तो इस तरीके से आपको काम करना पड़ता है। इवन कि कुछ डबल ए हमारे इधर हेड ऑफिस में भी कहते काम करते हैं, वो रिपोर्टिंग और DP सेल का काम करते हैं,
तो इस तरीके से ये पूरा काम चलता है। तो गाइस जो हमारा नेक्स्ट पॉइंट आता है वो आती है हमारी सैलरी। जो सबसे ज़्यादा इस डिपार्टमेंट को या इस पोस्ट को लेकर एक्साइटमेंट रहती है वो सैलरी है। मैं आपको सैलरी बताऊँ तो सबसे पहले आपको पता ही है गैजेटेड ऑफिसर की पोस्ट है, तो इसका जो स्टार्टिंग जो ग्रेड पे होता है वो 4800 ग्रेड पे होता है। और इसका मतलब जो आपकी मोस्टली जो आपकी पोस्टिंग होती है वह तो आपकी कैपिटल सिटी में होती है या आपकी चलते प्राइम सिटी में होती है, यानी कि आपकी एक्स या वाई सिटी में होती है। एक्स सिटी और वाई सिटी में 7 से 8 हज़ार का डिफरेंस होता है। जैसा गाइस आपको पता है कि मैंने आपको वीडियो लिंक कर दूंगा पिन बटन में, और आप सैलरी देख लेना मेरी अभी लेटेस्ट जो सैलरी थी मार्च की वो कितनी आई थी। जो मेरी लेटेस्ट की सैलरी आ रखी थी अराउंड 75,000 आ रखी थी, और अब तो डीए भी इंक्रीमेंट हो गया तो मेरी सैलरी में अभी 3-4 हज़ार का और फ़र्क आ गया है। तो आप अंदाज़ा लग सकते हो कि अगर कहते हैं कोई वाई सिटी की जो सैलरी है अराउंड 75-76 आ रही है, तो एक्स सिटी की 6 से 7 हज़ार और ऐड ऑन कर लो तो 81 के अराउंड आ जाती है। जैसे मेरा विजयवाड़ा है तो विजयवाड़ा मेरा एक्स वाई सिटी में आता है, और जो हमारा हैदराबाद है हैदराबाद आता है एक्स सिटी में। तो ये से 7 से 8 हज़ार का फ़र्क आ जाता है, ये सैलरी होती है। और यही चलते हैं आपकी जो सैलरी है आपको पता ही है ये 48 ग्रेड पे है, तो आपकी जो सैलरी है वो काफ़ी हाईएस्ट होती है। अब गाइस हम बात करेंगे प्रमोशन कि जो इस जॉब प्रोफाइल में प्रमोशन कैसे होती है। प्रमोशन आपकी होती है कि जैसे गाइस मैं अभी ज्वाइन करा है मैंने, तो मेरा बाय डिफ़ॉल्ट 4 साल बाद NFU लग जाएगा। NFU मतलब 4 साल बाद मेरा गलते 5400 ग्रेड पे हो जाएगा, यानी कि मेरी लेवल 9 की जॉब हो जाएगी। जैसा आपको पता है जो यूपीएससी के थ्रू जो रिक्रूट होके आते हैं उनका डायरेक्ट जो ग्रेड पे होता है 5400 होता है, ग्रेड पे होता है। तो मेरा बाय डिफ़ॉल्ट 4 साल बाद लेवल 9 हो जाएगा और वो 5400 ग्रेड पे हो जाएगा। तो मेरे को जो सैलरी है ऑल्दो मेरी जो पोस्ट होगी वो जब डबल ही रहेगी, पर जो मेरे को जो पे है वो 5400 ग्रेड पे के हिसाब से मिल जाएगा। तो इस तरीके से जो मेरा NFU लग जाएगा। तो अब बात करते हैं इसमें ट्रांसफ़र की पॉलिसी क्या है। तो ट्रांसफ़र की जो पॉलिसी है, ट्रांसफ़र की पॉलिसी के लिए आपको पहली बात तो इसमें 2 कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। जैसे फर्स्ट वन आपका कमर्शियल और सेकंड वन आपका सिविल। तो सिविल में जो होता है हमारा उसमें कोई ट्रांसफ़र नहीं है, आपको मैं क्लियर बता देता हूँ। इवन वहाँ पे कहते हैं आपका स्पाउस बेस पे भी कहते हैं ट्रांसफ़र नहीं है, बस आपकी एक ही तरीके से आप कहते हैं किसी दूसरे लोकेशन पे जा सकते हो डेपुटेशन। अगर आप डेपुटेशन पे कहीं जाते हो और अगर आप उन डिपार्टमेंट को आपका काम अच्छा लगता है तो आप वहाँ एब्जॉर्व हो सकते हो। वो भी कंफर्म नहीं कि आप वहाँ लाइफ टाइम तक रहोगे या वापस उसी लोकेशन पर। सेकंड जो हमारा आता है वो हम आपका कमर्शियल। तो कमर्शियल में यहाँ पे ट्रांसफ़र होता है। तो ट्रांसफ़र के लिए एक तो आपका स्पाउस बेस होता है, और सेकंड जो आपका होता है वो आपका जब SAS और करते हैं आप प्रोबेशन पीरियड क्लियर कर लेते हो तो उसके बाद ट्रांसफ़र होता है। तो इस तरीके से यहाँ पे जो ट्रांसफ़र के चांसेस ज़्यादा होते हैं, और वहाँ पे तो ट्रांसफ़र का कोई चांस नहीं है। तो इसलिए अगर आप कमर्शियल मिलता है तो आप एक बार ट्रांसफ़र की सोच सकते हैं, पर सिविल में आपका कोई ट्रांसफ़र का कोई होप नहीं है। तो इसलिए आप अगर इस डिपार्टमेंट को ज्वाइन करो तो ज्वाइन करने से पहले एक बार सोच लेना है। तो गाइस अब हम बात करेंगे जो इसमें हमारी जो फैसिलिटी क्या मिलती है। तो फैसिलिटी हमारी यही मिलती है कि आपको सैलरी तो मिलती ही है, साथ ही साथ आपको अलाउंस मिलते हैं, पेपर अलाउंस मिलता है, और आपको जो बैग है आपको बैग का भी अलाउंस मिलता है। 4 साल में एक बार आप क्लेम कर सकते हो। और इवन कि आप जो आपका TADA होता है ट्रैवलिंग अलाउंस और डेली अलाउंस, वो भी डिपेंड करता है अगर आप ऑडिट पे जा रहे हो। और हर डिपार्टमेंट की एक अपनी अपनी गलती है, डायमेंशन होती है, रेडियस होता है। इतनी रेडियस के बाहर अगर आप जाओगे तो आप TADA क्लेम कर सकते हो, अदरवाइज़ आप वो भी नहीं क्लेम कर सकते हो। ये डिपार्टमेंट की अपनी पॉलिसी होती है, तो वो डिपेंड करता है। तो ऐसा नहीं है कि आप हमेशा ऑडिट पे जाओ आप गलती क्लेम कर पाओ, ऐसा नहीं है। अगर आपका ऑडिट लोकल है और वो विद इन करते हैं जो डिपार्टमेंट की जो क्राइटेरिया उसके लोकेशन के अंदर ही आ रहे हो तो आपको TADA नहीं मिलेगा, आपको अपने एक्सपेंस पे चलते ट्रैवलिंग करेंगे। ये कहते क्लियर बात है। ये एक और वन ऑफ द मिथ है कि आप कहते जब ऑडिट पे जाते हो तो आपको क्लेम मिलता है, तो हमेशा क्लेम नहीं मिलता। वो डिपेंड करता है कि आपकी जो लोकेशन है या आपका जो डायमेंशन या रेडियस है वो गवर्नमेंट की जो पॉलिसी है, डिपार्टमेंट की जो पॉलिसी है उसके अकॉर्डिंग लाई कर रही है नहीं कर रही। अदरवाइज़ अगर आप विद इन करते हो उस लोकेशन में आ रहे हो तो आपको कहते हैं TADA नहीं मिलेगा, आपको अपने एक्सपेंस पे
ट्रैवलिंग और क्या कहते हैं वहाँ का कन्वेंस खर्च करना पड़ेगा। तो ये बात आपको क्लियर हो जानी चाहिए। गाइस अब हम बात करेंगे इसमें ट्रेनिंग। तो ट्रेनिंग आपकी 2 फेज़ में होती है मेनली। जैसे गाइस मेरा अभी ज्वाइन करा है तो मेरी भी ट्रेनिंग होने वाली है कुछ टाइम बाद, अभी इतना क्लियर नहीं है। तो जो ट्रेनिंग होती है मोस्टली 2 फेज़ में होती है। वैसे तो काफ़ी ट्रेनिंग होती रहती है आए दिन छोटी मोटी, पर जो डब्ल्यू की जो एक्चुअल में हम जब काम सीखेंगे वो हमारी 2 फेज़ में ट्रेनिंग होती है। फर्स्ट फेज़ आपकी एसएएस की पहले होती है जो प्रिपरेटरी ट्रेनिंग होती है, और आफ्टर एसएएस के बाद होती है। तो आपकी 2 फेज़ में एसएएस की जो ट्रेनिंग होती है, तो ट्रेनिंग से ट्रेनिंग पहले हमारी ट्रेनिंग, उसके बाद हमें एसएएस का एग्ज़ाम देना होगा। एसएएस का एग्ज़ाम देने के बाद फिर दोबारा ट्रेनिंग होती है। तो हमारी जो ट्रेनिंग है 2 फेज़ में होती है। और अब बात करते हैं कि काफ़ी लोगों को डाउट ये होता है कि हमें जो डब्ल्यू होते हैं हमें अपना कैबिन मिलता है नहीं मिलता। तो गाइस जहाँ तक मुझे पता है, देखो गाइस हर डिपार्टमेंट की अपनी अपनी रिक्वायरमेंट होती है, अपनी अपनी हायरार्की होती है। तो जो मेरा ऑफिस है वो क्या कहते हैं हेड क्वार्टर में। तो हेड क्वार्टर में डब्ल्यू की के ऊपर भी हायरार्की है, सीनियर ए और डीएजी। तो मोस्टली जो डब्ल्यू है हमारे इधर का डब्ल्यू को कैबिन नहीं मिलता, पर हमारे इधर जो डब्ल्यू है मोस्टली जो हेड क्वार्टर में काम करते हैं उनको एक अपना क्यूबिकल डेस्क मिलता है। तो इसलिए ऐसा नहीं है कि डब्ल्यू को हमेशा कैबिन मिलता है। डिपेंड करता है कि उस डिपार्टमेंट में कैसी फैसिलिटी है और कैसे नंबर ऑफ़ डब्ल्यूज है और कैसी हायरार्की है, इस चीज़ पे डिपेंड करता है। पर हमारे डिपार्टमेंट क्यूबिकल होता है, डेस्क होता है, वो कहते हैं डब्ल्यू को प्रोवाइड किया जाता है। और एक और वन मोर थिंग कि हमें जो डब्ल्यू है उनको गवर्नमेंट व्हीकल मिलती है। तो गाइस ऐसा नहीं है कि आपको डब्ल्यू बन रही है तो आपको कहते हैं गवर्नमेंट व्हीकल मिलती है। डब्ल्यू को कोई पर्सनल व्हीकल नहीं मिलती। इवन कि जो हमारे एससीओ सीनियर जो ऑडिट ऑफिसर है उनको भी व्हीकल नहीं मिलती। हाँ, अगर जब आप ऑडिट पे जा रहे हो तो आपको अपना कहते हैं अरेंजमेंट करना पड़ता है, और उसके लिए जब आपका जो भी कन्वेंस लगता है तो आप टीए के लिए क्लेम कर सकते हो। पर आपको कहते हैं कोई पर्सनल व्हीकल नहीं मिलती। आपको जो आपकी टीम ऑडिट की टीम जाती है आपको अपने एंड पे कहते हैं खर्चा करना पड़ता है, और जब अगर ऑडिट आपका काफ़ी दूर है तो आप उसके लिए क्लेम कर सकते हो। पर अगर आपका कहते हैं विद इन जो उनकी डायमेंशन है उसके अंडर में आप कहते हैं अगर ऑडिट पे जा रहे हो तो आपको किसी भी बात का आपको कहते हैं क्लेम नहीं मिलेगा। आपको अपने एक्सपेंस पे वहाँ जाना पड़ता है ऑडिट के लिए। तो ये सबसे बड़ा मिथ है कि जो डब्ल्यू है उनको अपनी पर्सनल व्हीकल मिलती है। तो ये सबसे बड़ा मिथ है, आपको किसी भी टाइप का व्हीकल नहीं मिलता, आपको अपना अरेंजमेंट करके जाना पड़ता है। अगर आप लंबे टूर पे जा रहे हो या आपका टूर काफ़ी दूर है, 100-150 किलोमीटर दूर है, तो आपको अपना व्हीकल अरेंज करना होता है। और जब वहाँ जाओगे तो जब आप ऑडिट के आओगे तो आप कहते क्लेम कर सकते हो। इवन कि हमारे डिपार्टमेंट जो क्लेम है टी है एडवांस भी हम कर सकते हैं। तो ये एक पॉलिसी थी। तो ऐसा नहीं है कि आपको कहते हैं पर्सनल व्हीकल मिलेगी। तो गाइस अब जब हमारा जो इतनी सारी चीज़ों के बारे में बात करा है तो मैं आपको बता देता हूँ कि जो हमारे प्रोज और कॉन्स क्या हैं जो मेनली इस जॉब को लेकर। सबसे बड़ी बात जो हमारे प्रोज है हमारे, फर्स्ट थिंग ये गैजेटेड पोस्ट है। एसएससी की कोई भी ऐसा एग्ज़ाम नहीं है जो डायरेक्टली आपको गैजेटेड ऑफिसर रिक्रूट करते हैं। तो मेनली यही एक पोस्ट है, असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर या असिस्टेंट अकाउंट ऑफिसर, जो आपको कहते हैं गैजेटेड ऑफिसर है 4800 ग्रेड पे। सेकंड थिंग ये है कि सबसे बड़ी बात यह है कि आपको कभी भी जेड सिटी में लोकेशन मिलेगी, या तो आपको कैपिटल सिटी मिलेगी या आपको वाई सिटी मिलेगी। सबसे अच्छी थिंग यही है कि आपको कहते हैं ऐसी लोकेशन मिलेगी जहाँ पे वहाँ का जो आसपास का जो एनवायरनमेंट है वो सही रहेगा। ये नहीं कि आपको काफ़ी गांव या देहात में ऐसी जगह फेंक दे कि वहाँ पे आपको फैसिलिटी नहीं मिला। तो सेकंड थिंग ये थी। तीसरी थिंग मेरे को इस डिपार्टमेंट की ऐसी लगी कि आपका जो साल में 2 बार इंक्रीमेंट होता है वो तो होता ही है, साथ ही साथ आपको जो लाइफ में, मेरे को ये क्लियर नहीं है, पर लाइफ में आपको 2 से 3 आपके इंक्रीमेंटल एग्ज़ाम होते हैं जिससे आप कहते हैं एग्ज़ाम क्लियर करो तो आपका कहते हैं इंक्रीमेंट हो जाएगा। तो ये भी एक अच्छी चीज़ है। वैसे तो साल में 2 बार आपके इंक्रीमेंट हो गए, और उसके अलावा भी कहते हैं आप इंक्रीमेंट करें। इवन कि जो हमारे CAG हैं उन्होंने कुछ कोर्स प्रोवाइड कर रखे हैं। अगर आप उस कोर्स को करते हो तो और डिपार्टमेंट से परमिशन लेते हो तो आपको कहते हैं जो आपका डिपार्टमेंट है उसका कहते हैं एक्सपेंस वही आपको पे करेंगे, इवन कि कंपनसेट करेंगे जो भी कोर्स की फीस आएगी। तो ये एक अच्छी चीज़ है।
और वन मोर थिंग, जैसा कि मैंने आपको बताया था 4 साल बाद बाय डिफ़ॉल्ट आपको 5400 ग्रेड पे मिल जाएगी। और ये एक लर्निंग ओरिएंटेड डिपार्टमेंट है, आपको कीप ऑन लर्निंग, क्योंकि जो ये डिपार्टमेंट है अपने एम्प्लॉयज़ को पुश करता है ताकि आप लर्निंग करो और आप ज़्यादा से ज़्यादा सीखो और कहते चीज़ों को अपग्रेड करो और इम्प्लीमेंट करो। और आपको कहते हैं डिफरेंट टाइप का कहते हैं एक्सपोजर मिलता है, डिफरेंट टाइप के लोगों से डील करने का मौका मिलता है, जिससे आपको एक पता चलता है कि एक्चुअल में जो गवर्नमेंट का जो डिपार्टमेंट है आप काफ़ी क्लोज तरीके से देखोगे कि एक्चुअल में काम कैसे होता है, काफ़ी बारीकी से देखो। जब आप उन डिपार्टमेंट से आप ऑडिट करोगे, आप उनके बारे की उनकी प्रोफाइल, उनकी गलती स्टेटमेंट, उनकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट के बारे में जानो, तो आपको काफ़ी अच्छा लगेगा कि एक्चुअल में जो डिपार्टमेंट है वो काम कैसे कर रहा है, तो आपको काफ़ी बारीकी से चीज़ें पता चलेगी। तो ये थे आपके कॉन्स, तो ये काफ़ी अच्छी चीज़ थी। जो इसके जो कॉन्स है, कॉन्स तो सबसे बड़ा मेरे को यही लगता है कि जो टॉपर भी इस चीज़ को करते हैं, इस चीज़ की वजह से उसको फर्स्ट प्रेफरेंस नहीं देते। सबसे बड़ी जो यहाँ पे आपकी कितनी भी अच्छी रैंक है तो आपको ये नहीं पता कि आपको मन चाहिए आपकी लोकेशन मिल जाएगी। तो ये जो सस्पेंस होता है आपकी जो वैकेंसी के एलोकेशन का, डिफरेंट टाइप की स्टेट में कितनी वैकेंसी, ये सबसे बड़ा एक डाउट सस्पेंस में रहता है, इसलिए कोई इसको ऑप्ट नहीं करता है, क्योंकि बार बार रैंक अच्छी नहीं आती है। तो इसलिए लोग सेफ साइड के लिए दूसरी पोस्ट को लेते हैं, जिससे उनको अपनी मनचाही लोकेशन और मनचाही पोस्ट मिल जाए। तो ये फर्स्ट बनता सबसे बड़ी। और दूसरी बात, जैसे काफ़ी लोगों को कहते हैं फील्ड वर्क पसंद नहीं होता, वो चाहते हैं कि हमें डेस्क या कहते हैं हेडक्वार्टर में काम मिल जाए, फील्ड वर्क नहीं है, तो उनके लिए एक चैलेंजिंग हो सकता है, क्योंकि काफ़ी लोगों को ऑडिट पे जाना अच्छा नहीं लगता। तो मैं अपना पर्सनल व्यू दूँ तो मेरे को कहते हैं ऑडिट पे जाना अच्छा लगता है, रैदर देन कहते हैं मेरे को ऑफिस में काम करने की बजाय। और थर्ड थिंग ये है कि लोगों को लगता है कि एस काफ़ी गलत टफ होता है। तो मैंने जितने भी लोगों से सुना है अब तक, तो हर किसी का दूसरे या तीसरे अटैम्प्ट में क्लियर हो जाता है। और गाइस, जब आप इतने करते हैं, इतने काफ़ी लोगों को पीछे छोड़ के यहाँ तक पहुँचे हो, तो इसका मतलब आप ये एग्ज़ाम निकाल सकते हो। इतना बड़ा कोई इतना हार्ड नहीं होता है। इवन कि आपको ट्रेनिंग भी दी जाती है, आपको चीज़ें समझाई जाती है, इवन कि आप ईजिली करते हैं, आप एग्ज़ाम क्लियर कर लोगे। बहुत रेयर ही चांस होता है कि आपके सारे अटैम्प्ट एग्जॉस्ट हो जाए और आप डिमोट हो। मैंने अभी तक तो ऐसा नहीं सुना, पर मैं काफ़ी लोग कहते हैं दूसरे तीसरे अटैम्प्ट में एग्ज़ाम निकाल लेते हैं। किसी का अगर फर्स्ट अटैम्प्ट में निकल जाता है, आगे कुछ एग्ज़ाम नहीं जाता, दूसरे तीसरे में तो हर कोई निकाल देते हैं, ये जहाँ तक मुझे पता है। अब जो सबसे बड़ा, जो इस वीडियो का सबसे मेन पॉइंट है, वो आपके मिथ्स, जो मिथ हैं इस जॉब को लेकर, जो मार्केट में काफ़ी इसकी र्यूमर बन रखी है, काफ़ी नेगेटिविटी फैला रखी है कि ये जॉब ऐसी है वैसी है, इतनी हाइप बना रखी है, इतनी नेगेटिविटी बना रखी है जॉब के लिए, पर रियलिटी में ऐसा नहीं है। आज मैं आपको सारे डाउट क्लियर कर दूँगा जितने भी मार्केट में मिथ हैं। सबसे पहले कि आप इस डिपार्टमेंट को ज्वाइन करने के बाद आप कोई फर्दर एग्ज़ाम की तैयारी नहीं कर सकते। गाइस, मैं बताऊं, डिपेंड करता है कि आपकी विंग, आपका डिपार्टमेंट कैसे है, या आप किस सेक्शन में अलॉट हो रखे हो, उस पर डिपेंड करता है। ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट नहीं है कि आप कहते यूपीएससी की तैयारी नहीं कर सकते। मैंने काफ़ी लोग देख रखे हैं, वो कहते जॉब के साथ यूपीएससी की तैयारी करें। वो डिपेंड करता है कि आप कहते हैं किस सेक्शन में, किस विंग में अलॉट हो रखे हैं। कुछ सेक्शन में मैं मानता हूँ कि काफ़ी हेक्टिक होता है, कुछ सेक्शन काफ़ी मॉडरेट है, पर ऐसा नहीं कह सकते कि आप क्या अगर कहते हैं आप डब्ल्यू की पोस्ट पे एलोकेट हो रखे हो तो इसका मतलब रिक्रूट हो रखे, तो इसका मतलब ये नहीं कि आप कहते हैं यूपीएससी की तैयारी नहीं कर सकते। ऐसा कुछ नहीं है, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कैसे टाइम को मैनेज करते हो और आप कहते हैं टाइम को कितनी अच्छी तरह यूटिलाइज कर पाते हो। जो दूसरा हमारा है कि जब हम असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर लेते हैं तो हमेशा आउटसाइड ही रहता है। वैसे ऐसा मिथ नहीं है। मेरे काफ़ी जो फ्रेंड्स हैं जिनको डिफरेंट टाइप के जो विंग्स मिल रखी है, इवन कि कुछ लोग तो ऐसे कि जिनको 2-3 महीने से वो हेड क्वार्टर में ही पोस्ट है। और मैंने काफ़ी लोग ऐसे भी देखे हैं कि जो कहते हैं उनको कहते हैं हेड क्वार्टर ही दे रखा है, फील्ड वर्क नहीं दे रखा है। तो ऐसा नहीं है कि जब आप असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर बने तो आपको कहते हैं हमेशा आउटसाइड ही बाहर ही रखेंगे, बाहर ही फेंक दिया जाएगा, ऐसा नहीं है। आपको हमेशा ही कहते हैं कभी आपको फील्ड वर्क मिलेगा, कभी अगर आपको हेड क्वार्टर मिलता है तो आप हेड क्वार्टर में भी रहोगे। तो ऐसा नहीं है, बहुत ऑफ मिक्स है। तो इसलिए ये मत सोचना कि सिर्फ कहते हैं आपको फील्ड वर्क मिलेगा, आपको कहते हैं हेड क्वार्टर में भी काम करने का मौका मिलेगा और बाहर जाने का भी मौका मिलेगा। और अब कुछ बातें आती है कि इस डिपार्टमेंट में काफ़ी पैसा है, काफ़ी यूटीएम है। गाइस, ऐसा नहीं है। पहले का टाइम अलग था, अब का टाइम अलग है। काफ़ी चीज़ें चेंज हो गई, काफ़ी डिपार्टमेंट में
चेंजेस आ गए हैं, काफ़ी चीज़ें में इम्प्रूवमेंट आ गया काम करने के तरीके में। तो जो यूट्यूब के चक्कर में यहाँ पे आएंगे तो वो एक अच्छा पर्पस नहीं है। अगर आप कहते हैं मेन, अगर रियली आप डिपार्टमेंट में आना चाहते हो तो आपका विज़न ये तो होना नहीं चाहिए कि आपको यूट्यूब कमाना है, आपको एक सही पर्पस से के साथ आना है। क्योंकि गवर्नमेंट एक इतनी अच्छी डिसेंट सैलरी देती है कि आप एक अच्छी लाइफ स्टाइल सर्वाइव कर सकते हो। तो इसलिए यूट्यूब के चक्कर में तो रहा ही रहना वो ज़्यादा सही रहेगा, रैदर देन आपका जो पर्पस है वो ख़राब रहेगा। और बात आती है कि जब इस डिपार्टमेंट में आते हो तो कोई सोशल लाइफ नहीं है गाइस, ऐसा नहीं है। सोशल लाइफ होती है, काफ़ी चीज़ें मिक्स होती है, वो आपके डिपेंड करता है कि आप चीज़ों को कैसे एडजस्ट करते हो, कैसे मैनेज करते हो। और कुछ लोग क्या आते हैं कि जब इस जॉब के लिए सिर्फ कॉमर्स बैकग्राउंड हो वाले हो या जो MBA या CA है वही इस एग्ज़ाम को निकाल सकते हैं, वो वही उसी चीज़ के लिए एलिजिबल है। गाइस ऐसा नहीं है। इस डिपार्टमेंट में जो ज्वाइन कर रहे हैं आपको ग्रेजुएट होना है। और ग्रेजुएट भी ये मतलब नहीं है कि आप प्राइवेट यूनिवर्सिटी है, गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी से हो। और इवन कि ये भी मैटर नहीं करता कि आपकी फर्स्ट डिवीज़न है, सेकंड डिवीज़न, कुछ मैटर नहीं करते हैं। आपको बस ग्रेजुएट होना है और आपको प्री की कट ऑफ निकालने के बाद उसके बाद आपको मेंस की कट ऑफ निकालनी है। अगर आप दोनों कंडीशन को फुलफिल कर देते हो तो आप कहते हैं असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर बन सकते हो। तो इस बात को मानना बेमतलब की जो मार्केट में जो र्यूमर है, जो अफवाह है वो फैल रखी है। तो ये सारी चीज़ें मैंने आपको आज के लिए कर दिया। जितनी भी मेरे को अपनी नॉलेज थी बेस्ट WO से रिलेटेड, जितने भी मेरे को पहले से नॉलेज थी और 3-4 महीने काम करने के बाद जितनी भी मेरे पे जो नॉलेज थी, मैंने आज इस पूरी वीडियो में ये पूरी नॉलेज अपनी शेयर कर दी है। आप इस वीडियो को शुरू से एंड तक देखोगे, आपको एक एक पॉइंट क्लियर होगा। तो गाइस, अगर आप वीडियो में फर्स्ट टाइम आए प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर कीजिए और अपना प्यार दीजिए। थैंक यू गाइस।